गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की ऑनलाइन मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है मैथमेटिक्स का सेट्स का, तो चलिए आज इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमने इस टॉपिक में लिया है वेन डायग्राम। सो ये वेन डायग्राम्स क्या होती हैं, इसी के बारे में आज हम स्टडी करते हैं। वेन डायग्राम्स, the diagrammatic representation of sets and a relationship between them were introduced by an English logician, John Wayne, in 1834 to 1883 by means of diagrams which are known as Venn diagram। तो ये जो वेन डायग्राम है, ये क्या है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। किसकी? सेट्स को डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करने के लिए, या सेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंग्लिश लॉजिशियन था जिसका नाम था जॉन वेन, जो 1834 से लेकर 1883 तक रहा। उसके बाद उसकी डेथ हो गई। इस पीरियड में उसने हमें तरीका बताया सेट्स को और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड these types of diagrams are known as after its name जॉन वैन, वैन डायग्राम्स। जो जॉन वैन था उसी के नाम पर इन डायग्राम्स का नाम रखा गया, वैन डायग्राम्स। सो व्हाट आर वैन डायग्राम्स? दीज आर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, एंड दिस diagrammatic representation was given by Mr. John Vann, who was a English logician. These diagrams consists of rectangles and circles etc. ये जो डायग्राम्स उसने बताई थी हमें जॉन वैन ने, ये रेक्टेंगल्स की और सर्कल्स की बनी हुई है। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल्स। जो यूनिवर्सल सेट था जिसको हम सुपर सेट भी कहते हैं। सुपर सेट वो होता है जब एक सब सेट दूसरे का सबसेट होता है, जो बड़ा सेट होता है उसको यूनिवर्सल सेट या सुपर सेट कहते हैं। सो जो सुपर सेट था या यूनिवर्सल सेट था उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया? रेक्टेंगल से। एंड इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। और जो यूनिवर्सल सेट सुपर सेट के जो सबसेट्स थे उनको किससे बताया गया? सर्कल के ज़रिए। तो ये रेक्टेंगल्स और सर्कल्स की डायग्राम्स हमें किसने सिखाई थी? जॉन वेन थे, जो एक इंग्लिश लॉजिशियन था, और इसीलिए ये डायग्राम्स उसी के नाम पर रखी गई हैं, वैन डायग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यूज ए यूनिवर्सल सेट, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड ए जो है इसका सबसेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2। क्यों सबसेट है? क्योंकि ए के दोनों एलिमेंट्स 1 और 2 इसमें प्रेजेंट है। सो ए इज ए सबसेट ऑफ यू। तो इसकी यू वैन डायग्राम क्या होगी? तो यू के लिए रेक्टेंगल बनाया, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5 के 5 एलिमेंट्स रेक्टेंगल के अंदर हैं। और उसके बाद जो ए सेट है उसके अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं 1 और 2। तो ए के अंदर 1 और 2 है, तो ए के जो सबसेट है उसके एलिमेंट्स सर्कल में बताए गए और बाकी सारे के सारे यू के अंदर हैं। ये सर्कल भी यू के अंदर है। क्यों? क्योंकि ए के दोनों एलिमेंट्स यू के अंदर हैं, इसलिए सर्कल भी यू के अंदर ही आएगा। सो यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक रेक्टेंगल लिया जो उसने हमें बताया था वैन ने, और सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सर्कल लिया और उसके अंदर दो एलिमेंट्स रखे 1 और 2। बाकी के एलिमेंट्स 3 4 और 5 ये सर्कल के बाहर हैं। जो 1 2 वाले एलिमेंट्स हैं इसका नाम ए है, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं 3 4 5 ये बाहर हैं, लेकिन सभी के सभी यू के अंदर हैं। यू को रेक्टेंगल से और सबसेट ए को सर्कल से रिप्रेजेंट किया। तो दिस वाज एग्जांपल नंबर 1 ऑफ वैन डायग्राम। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है हमारी, इफ़ ए इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 4 5 एंड बी इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स 2 4 6, देन ए यूनियन बी क्या होगी? ए 1 2 4 5 and 6, 1 2 4 5 and 6।
तो इसमें 3 भी है। 1 2 3 4 5 और इसमें 2 4 6 और 1 2 3 4 5 6 ये होगी यूनियन। ए के भी एलिमेंट्स आ गए और बी के भी आ गए। 1 2 3 4 5 2 4 ऑलरेडी था, 6 1 2 3 4 5 6 ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी वही एलिमेंट्स जो दोनों में है। 2 और 4 इसमें भी है, 2 और 4 इसमें भी है, 6 इसमें है इसमें नहीं है, और 1 3 और 5 इसमें है इसमें नहीं है। तो इसमें सिर्फ इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन लेने हैं, कौन से 2 और 4 इसमें दोनों में है, 2 और 4 दोनों में है। तो वैन डायग्राम क्या बनेगी, यूनिवर्सल सर्कल ए और बी की यूनियन है। इसमें ये हमने इंटरसेक्शन लिए, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, जो बीच के एलिमेंट्स आएंगे, बीच के एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 और 4। सो इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स हैं बीच में जिसको हमने शेड किया है, 2 और 4 शेडेड पोर्शन बताया है ए इंटरसेक्शन बी का। पहले इंटरसेक्शन लिखी है मैंने, ये नंबर 1 यूनियन है और ये इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ बीच वाला पोर्शन कौन है, इंटरसेक्शन बी 2 और 4 कॉमन एलिमेंट्स, और शेडेड पोर्शन कौन सा, बीच वाला। सो ए इंटरसेक्शन बी इज शेडेड पोर्शन। और दूसरे में ए यूनियन बी में दोनों को शेड किया क्योंकि इसमें ए के भी एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट्स और बीच वाले भी। सो 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 6 ए यूनियन बी में सारे आते हैं। तो सारे आते हैं तो इट मीन्स ए को भी शेड हो जाएगा, बी को भी शेड हो जाएगा और बीच वाले को भी। सो यूनियन में सभी को शेड किया तो ए यूनियन बी इज शेडेड पोर्शन, और इंटरसेक्शन में खाली बीच वाला पोर्शन, बीच में कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 और 4 इन्हीं को शेड किया। सो दिस वाज एग्जांपल फॉर नंबर 2 फॉर Venn diagram. So a rectangle, our universal set was represented by rectangles and their subsets by circles. And this Venn diagram was given by English logician Mr. John. That is why it is named after Mr. John Venn diagrams. अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा था Venn diagrams के बाद complement of set. This is very important part, very important. If you use the universal set मैंने आपको बताया था जो सुपर सेट होता है। अगर दो सेट्स में से एक सब सेट है, दूसरे का जो बड़ा सेट होता है उसको सुपर सेट या यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इफ यूज द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू, और ए उसका सबसेट है, यानी कि ए में कम एलिमेंट्स होंगे, यू में ज़्यादा होंगे। सो ए किसका सबसेट है, यू का, यू एक यूनिवर्सल सेट है और ए उसका सबसेट है। देन द कंप्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। तब ए का कंप्लीमेंट क्या होता है, इट इज़ नोटेड बाय ए डैश और ए एंड रीड एज ए कंप्लीमेंट। सो ये कह रहा है इफ़ यू इज़ द यूनिवर्सल सेट, यू को यूनिवर्सल सेट है एंड ए इज इट्स सबसेट और ए इसका सबसेट है। देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू, यू के वो एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए, जो ए में नहीं है, is called complement of set u, set a in u is called as complement of set a is a set of all those elements of u which are not in a. So if you use universal set and a is the subset of u, then the set of all those elements of u which are not in a is called as complement of a in u. It is noted by a dash and read as a complement b. Then the set of all those elements of u which are not in a is called as complement of a in u. So if u is a universal set, अगर u को यूनिवर्सल सेट है एंड a is the subset of u और a उसका सबसेट है, then the set of all those elements of u, तब u के वो सभी एलिमेंट्स which are not in a is called as complement of a in u. It is noted by a dash. तो a के कंप्लीमेंट को किससे पहचानते हैं हम, a डैश से, एंड रीड एज ए कंप्लीमेंट। वो कैसे पढ़ा जाता है, ए कंप्लीमेंट सिम्बॉलिकली ए डैश इन यू, ए डैश इन यू इज द सेट ऑफ
ए डैश होता है कम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश इन यू कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इज द सेट ऑफ एक्स एलिमेंट्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स यू में तो होता है बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, लेकिन एक्स ए में नहीं होता है। सो इट मीन्स ए डैश इन यू का मतलब होता है यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं, तो इसको हम यू माइनस ए भी कह सकते हैं। सो यू माइनस ए का मीनिंग क्या होता है, सेट ऑफ एक्स एलिमेंट्स दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सो यू के वो एलिमेंट ए डैश इन यू को हो या यू माइनस ए को हो, दोनों का एक ही मतलब है। ए डैश इन यू का मतलब होता है यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो यू माइनस ए का भी वही मतलब होता है यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दैट यू इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 and 7 एंड ए डैश इन यू क्या होगा, ए डैश इन यू इज इक्वल टू यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो कौन से एलिमेंट्स नहीं है, 1 और 7 तो है ए में, इनको छोड़ के बाकी कौन से बचे 2 3 4 5 6। सो 2 3 4 5 6 यू के वो एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है। सो ए डैश इन यू किसके बराबर होगा 2 3 4 5 6, ये वो एलिमेंट हैं यू के जो ए में नहीं है, इसको हम कहते हैं ए कम्प्लीमेंट इन यू, और इसको ए माइनस यू भी कहते हैं, और इसको ए माइनस यू भी हम कहते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट इन यू को हम ए माइनस यू भी कहते हैं। सो कल हम इसकी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। आज वेन डायग्राम को अच्छी तरीके से समझिए और कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इसको भी अच्छी तरीके से समझिए। सो कम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या मैंने बताया, इफ यू इज द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू, देन द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए is called as complement of A in U. Complement of A in U. It is noted by A dash and read as A complement. So symbolically A dash in U क्या होता है, set of X elements such that X belongs to U, X U के elements हैं but X does not belongs to A, लेकिन X U में नहीं है, तो इसको U minus A भी हम कहते हैं। So ए कम्प्लीमेंट इन यू का क्या मतलब होता है, यू को वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। तो एग्जांपल में मैंने बताया यू एक सेट है और इसका सबसेट है ए 1 7। सो यू के कौन से एलिमेंट 2 3 4 5 6, ये सारे एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 ये ए में नहीं है, इसी को हम कहेंगे ए कम्प्लीमेंट इन यू 2 3 4 5 6। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।